हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे थे और फाउंडेशन में स्टार्ट किया था कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाना, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता था बोला था मैंने, वेरिएबल्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट बोला था मैंने the value which cannot change during the procedure, cannot change, okay, इतना ही। but it is known, यहाँ known quantity ऐसे बोलते थे, a known quantity which cannot change during the process, ये भी बोल सकते constant को। a known quantities which cannot change during the procedure, okay, right? तो ये कांस्टेंट का डेफिनेशन मैंने और फिर थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, उसने दिए थे which cannot change। एग्जाम्पल में रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर उठाओ, 2 उठाओ, 2 कांस्टेंट है, 3 उठाओ, 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, कोई भी उठाओगे वैल्यू, रियल नंबर से कोई वैल्यू पिक करोगे वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। रियल नंबर रखा हुआ है, उसमें से कोई एक वैल्यू पिक करो, जो भी पिक करोगे वो कांस्टेंट निकलेगा रियल नंबर से। दूसरा बताया था वेरिएबल्स, अननोन क्वांटिटी विच कैन चेंज एंड अननोन क्वांटिटी विच कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोसीजर विद इन गिवन स्कोप। स्कोप को लिमिटेशन, इसको बहुत अच्छे से समझाया था मैंने उस दिन। उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट इज अननोन बट वॉट एवर इट विल बी फिक्स, मतलब इट इज अननोन बट इट इज फिक्स्ड, कैन नॉट चेंज। आर्बिट्ररी कांस्टेंट अननोन होता है बट कैन नॉट चेंज। वेरिएबल अननोन होता है but can change during the procedure within given scope। और constant known होता है, constant क्या है, known quantities है which cannot change। arbitrary constant भी change नहीं हो सकता और constant भी change नहीं हो सकता। arbitrary constant और constant में फ़र्क इतना है कि arbitrary constant मालूम नहीं होता क्या है वैल्यू उसका, जो भी होगा वो फिक्स होगा, लेकिन constant की वैल्यू भी मालूम होती क्या है, वो वैल्यू मालूम होता है और वो चेंज नहीं करेगा, राइट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट भी चेंज नहीं करेगा। आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में फ़र्क कितना है कि कांस्टेंट का जो भी वैल्यू होता है हमको मालूम होता है कितना वैल्यू है इसका, राइट, और चेंज तो करेगा नहीं। आर्बिट्री कांस्टेंट है, वैल्यू क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, चेंज नहीं करेगा। उसको जनरली लोग बता दिया था मैंने, ए बी एंड सी से मैथमेटिक्स में दिखाता है, राइट, ओके। आप दूसरा भी सिंबल यूज कर सकते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए, बट आपको बोलना होगा कि ये सिंबल मेरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये मैथमेटिक्स में जनरली स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड ये वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, एंड कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए जनरली ए स्मॉल सी यूज होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। अब हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन लिखेंगे, उस पे बेसिस वेरिएबल के टाइप्स, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये 9th में पढ़ते हैं, बताते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है। जैसे कि इसका एग्जांपल, a का कोई वैल्यू फिक्स कर लिया मैंने, a b c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो भी कोई आके फिक्स कर देगा ए की वैल्यू फिक्स हो जाएगा। कोई आया ए की वैल्यू 2 पिक किया, 2 फिक्स हो गया, बी की वैल्यू क्या आया 3 पिक कर लिया, सी की वैल्यू क्या आया 5 पिक कर लेगा, राइट। कोई आया इसका 3 पिक किया, इसका 5 पिक किया, इसका -6 पिक किया, राइट, सी का। तो ये इक्वेशन 9, 10 में पढ़ाया जाता है ग्राफ खींचने के लिए, कि इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इनफैक्ट हम पढ़ाएंगे जब स्ट्रेट लाइन आगे ज्योमेट्री में, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या है,
जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, राइट। अब इसमें दो वेरिएबल, मैंने तीन वेरिएबल, दो ही वेरिएबल, तीन आर्बिट्री कांस्टेंट यूज किए ए बी सी। तीन आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए फिक्स किया, ए का वैल्यू लिया कि 2, तो तीन कांस्टेंट है 2 3 5 3 5 6, तीन कांस्टेंट। वेरिएबल दो है एक्स और वाई। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, लेकिन मेरी मर्जी है मैं किसको इंडिपेंडेंट बनाऊं किसको डिपेंडेंट बनाऊं, ऐसा हो सकता है, राइट। कभी कभी टाइम जो है वो मोस्ट फंडामेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी के बस में नहीं है, कोई भी ह्यूमन के बस में नहीं है। टाइम एनी टाइम चलता रहता है, वो बढ़ता रहता है, बट टाइम पास, ईच एंड एवरी टाइम टाइम पास होता है, ओके। ईच एंड एवरी मोमेंट, एट ईच एंड एवरी मोमेंट यू विल लूज टाइम, टाइम पास होता है, ओके। तो टाइम जो मोस्ट फंडामेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है? इंडिपेंडेंट। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मैं डेफिनेशन बताऊंगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का। देखो इस इक्वेशन को, इसको ही ले लेते, दो तरह से लिख सकते हैं। 3x + 5y - 6 = 0। इसी को फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आगे क्या करना है ना, दोनों में चेंज हो समझो। यहाँ पे 5y = 6 उधर लगेगा तो प्लस 3, तो 3x है तो -3x उस साइड, 5 से डिवाइड किया 6 - 3x/5। इसका हम क्या करेंगे, और छोड़ 3x इस साइड रखेंगे, 6 उस साइड ले गए और 5y को इस साइड लगा माइनस में, 3 से डिवाइड दिया, देखो इन दोनों फर्क क्या है। मैंने क्या किया कि एक y को डिपेंडेंट बना दिया और x को इंडिपेंडेंट बना दिया। यहाँ पे जनरली x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। मेरा चॉइस इस तरह से किया कि y को इंडिपेंडेंट बनाया, x को डिपेंडेंट बताया, ओके। अब मैं वेरिएबल्स लिख रहा, दो तरह का, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझो कि ऐसा वैल्यू जिसका गिवन स्कोप के इनसाइड हम लोग चूज करेंगे, या वो समझो मैं ही चूज करूंगा विद इन गिवन लिमिट, ओके। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि उसका वैल्यू विद इन गिवन स्कोप विल चूज बाय द पर्सन, हम चूज करेंगे, या बाय द सिस्टम, क्या है? बाय द सिस्टम वो चूज करेगा, राइट। सिस्टम चुनेगा या पर्सन चुनेगा। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ द चोजन वेरिएबल, राइट। जो वेरिएबल का वैल्यू हम चूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है कोई दूसरा वेरिएबल
उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। सपोज दैट एग्जाम के डेफिनेशन लिख लिए इसका पीजियन होल बनाने से पहले। इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है, डिपेंडेंट लिखिए। The variable whose value chosen by the person or systems is called independent variable, राइट? आप डिपेंडेंट वेरिएबल लिखिए। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ना, द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन independent variable is called dependent variable. It's called dependent variable. Alright? अब मैंने इसके लिए काम करा। आपने एक पीजियन होल तैयार किया होगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। एक स्क्वायर की रेक्टेंगल खींचते हैं और रेक्टेंगल में पार्टीशन देते हैं, राइट? एक ब्लॉक में एक्स है, एक में वाई लिख देते हैं, राइट? फ्रंट से देखेंगे तो पीजियन का इसमें एक पेयर का नेस्ट होता है, दूसरे पेयर का नेस्ट, तीसरे का पेयर का नेस्ट होता है, ऐसे होता है। तो फ्रंट से जो लोग पीजन पालते हैं, कबूतर पालते हैं, तो बॉक्स जो बनाते हैं वो क्यूबिकल होता है। क्या होता है? बॉक्स क्यूबिकल होता है, लेकिन उसका सामने से जिस साइड से पीजन इंटर करता है उस साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगल टाइप का फेस होता है और उसमें पार्टीशन डाला होता है। क्या होता है? पार्टीशन डाला होता है, इसलिए इसको कहते हैं पीजियन होल। क्या कहते हैं? पीजियन होल कहते हैं, राइट? अब मैंने क्या किया है कि x को इंडिपेंडेंट बनाया। एक बात बता दूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x भी रियल है, y भी रियल है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो x इंडिपेंडेंट बनाया है तो रियल वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं, राइट? और रियल वैल्यू x का पिक करेंगे, x का पुट करने के y का कोई भी रियल वैल्यू आ सकता है, राइट? तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू सपोज इट 0 पुट किया। क्या x का 0 पुट किया, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 × 0 0, 6 - 0 6/5। तो y का वैल्यू निकल के आएगा 6 है। तो x का वैल्यू मैंने खुद से चूज किया है 0, तो y डिपेंड किस पे किया? x पे, उस हिसाब से 6/5 आया। आपको यह है, बोले नहीं सर -1 ले लो, राइट? x का तो रियल नंबर कुछ भी उठा सकते हैं, तो -1 लिया मैंने, तो 3 × -1 -3 + 6 9/5। तो -1 पे y की वैल्यू 9/5, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, ओके? आपको आएगा नहीं सर 1 ले लो, राइट? 1 लिया मैंने, तो 3 × 1 6 या 3 हुआ, 6 - 3 3/5। तो 1 रखा तो y की वैल्यू कैलकुलेट हुआ 3/5। कोई आता है कहता है सर 4 पुट करो, राइट? तो 4 × 12 -12, 4 × 12 यहाँ माइनस है,
12 माइनस 12 में से प्लस 6 गया -6/5। कोई आता नहीं सर? -3 ले लो तो -3 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, -3 लेके तो माइनस माइनस 3 3 9 प्लस 6 15/5 5 3 जा 15। तो -3 पे वैल्यू कितना आया? 3, राइट। अब क्या है कि x का वैल्यू जिस हिसाब से हमें पिक करते गया विद इन रियल नंबर, यहाँ बाय डिफॉल्ट स्कोप क्या था वो, इस इक्वेशन को देख के पता, आपको भी बाद में पता चलेगा, इसको देख के पता चल रहा है कि इसका स्कोप क्या है, x भी रियल है y भी रियल है। जब हम काम करें आगे बढ़ेंगे तो आपको भी निकालने आएगा कोई भी रियल y का कोई भी रियल में से एक्सेप्टेबल था, एक्सेप्ट करते गए। अब यहाँ एक्सटेंशन रूल बना रहे हैं। राइट, मैंने y को इंडिपेंडेंट बना लिया, सपोज इट के y को इंडिपेंडेंट बनाया, y की वैल्यू खुद से। यहां भी क्या है, x रियल ही है, y का कोई भी रियल विद इन रियल नंबर से हम चूज कर सकते हैं, x रियल आना तो y रियल में से सपोज दैट के 0 पिक किया, क्या गया y 0 पिक किया, तो y जब 0 पिक करेंगे तो 5 इंटू 0 0, तो 6 -0 6/3 6, तो x जो कैलकुलेट होगा 2 आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कि y की वैल्यू मैं फिक्स कर रहा, x की वैल्यू सबसे फिक्स कहाँ से, रियल नंबर में से ही लूंगा। आपको आएगा नहीं सर, मैं y की वैल्यू -1 रखूंगा, -1 रखा उसने, माइनस माइनस प्लस 5 1 5 प्लस 5 प्लस 6 11, तो x की वैल्यू कैलकुलेट होगा 11/3, राइट। कोई नहीं सर, मुझे 1 पसंद है, 1 डालता मैं y की वैल्यू, y डालेंगे 1, 5 1 5 -5, 6 में से 5 का 1/3, तो x कैलकुलेट को आएगा 1/3। कोई आता है नहीं सर, मैं 3 पुट करना चाहता या -3 पुट करना चाहता, राइट। तो -3 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 15 6 21, 3 7 7 आएगा, कैलकुलेट हो गए 6 5 3 15, 5 प्लस 6 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, राइट। कोई आता है नहीं सर, मैं 4 लेना चाहता, ले लो y की वैल्यू 4 लिया, तो यहाँ पे आया 5 4 जो 20 -20 प्लस 6 -14, x कैलकुलेट होगा -14/3, राइट। तो हम लोग जनरली अगर कुछ नहीं दिया कि इंडिपेंडेंट कौन है डिपेंडेंट कौन है, तो हम फिक्स कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। लेकिन दिया हुआ जिसको इंडिपेंडेंट उसको इंडिपेंडेंट ही मानना है, और जिसको डिपेंडेंट मानना दिया उसको डिपेंडेंट मानना है, राइट। इन जनरल, आई रिपीट, इन जनरल y को डिपेंडेंट बनाया जाता है, x को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, और इन फ्यूचर पढ़ाएंगे इसी चीज को लिखा जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या लिखा जाता है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का मतलब रूल या मशीन, क्या है फंक्शन का मतलब? f क्या हुआ? लॉ, LAW, लॉ या रूल या मशीन f। तो y है
यहाँ x की वैल्यू डालेंगे किसी मशीन में, या मशीन का डेफिनेशन क्या है? मशीन का डेफिनेशन है 6 - 3x अपॉन 5, ये मशीन का डेफिनेशन है, राइट। ये f का मतलब ये टोटल है मशीन, और if ऑफ x यूज हुआ होगा एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x यूज हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको जनरली लिखा जाता है x इज अ फंक्शन ऑफ y। f जो है यहाँ मशीन, लॉ, रूल जो भी कहो, तो यहाँ पे लॉ क्या है या रूल क्या है या मशीन क्या है? मशीन है 6 - 5/3, तो f हुआ मशीन, ये टोटल मशीन है, राइट। उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा तो y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू रखेंगे तो x निकल के आएगा, तो यहाँ कहता है x इज डिपेंड ऑन y, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसको इन डिटेल एक चैप्टर ही है फंक्शन, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि फंक्शन डिटेल में पढ़ना ही है, तो डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझाने की कोशिश किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले भी था, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या था ये बात। आज उसी क्वेश्चन को लिख के, 9th वाले क्वेश्चन को लिख के मैंने समझा दिए कि वहां भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल जब समझ गए, कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, सब चीज समझ गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ गए, तो अब आया है नेक्स्ट स्टेप, कुछ टर्म पढ़ने का। और भी अब पढ़ने का है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है। क्या है? विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है? द मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। जैसे 2x² + 3xy + √x + 7 + c, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है, c यूज किया मैंने, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये मैं इतना डेफिनेशन नहीं लिखा सकता कि मुझे चैप्टर भी पहुंचना है, और मैं ऐसे ही पढ़ाता रह गया बार बार सारे डेफिनेशन लिखा कर, तो मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा, सिलेबस मुझे बहुत पीछे चला जाएगा, तो मैं वो काम नहीं कर सकता कि हर एक चीज़ का डेफिनेशन करा। मैंने जो बोल दिया आप लिखना चाहते लिख लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी वेरिएबल, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सब चीज़ के। अब क्या है, एक से ज़्यादा भी वी कैन यूज मोर देन वन वेरिएबल और वन वेरिएबल, राइट। ओके, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x² + bx, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था bx + c। इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है, तो पेंटानोमियल है। क्या है? पेंटानोमियल्स मतलब हो गया पोलिनोमियल्स आया था, नहीं सॉरी पोलिनोमियल से नहीं, जैसे 5 टर्म है। कितने हैं टोटल? 5 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। चाहो तो 4xy z a b c
इसमें सिर्फ वन टर्म है, कितने हैं, एक ही टर्म है, राइट। तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर, हाँ ये भी एक और लिख लो, एक वैरायटी, 2x² y 3x to the minus 3 माइनस 2 ही लिखो, y to the 1/2 ओके। आगे चल के बताऊंगा मैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके कहने की कोशिश किया मैंने आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल केस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल केस पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, राइट। पॉलिनोमियल में कभी भी पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं हो सकता, नेगेटिव पावर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो पॉलिनोमियल में हमेशा पावर होल नंबर में होता है। क्या होता है, होल नंबर में होता है। इसको देखें तो इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, हर एक टर्म का पावर होल नंबर है। इसका 0 पावर यहाँ cx to the power 0 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ का पावर 0, यहाँ का पावर 1, यहाँ का पावर 2, तो ये सारे पावर होल नंबर हैं, हर एक टर्म की है। तो हर एक टर्म के जब पावर होल नंबर होते हैं तो उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन हर एक टर्म के पावर होल नंबर नहीं होते, वो पॉलिनोमियल नहीं होते। मैं देखूँ इसका पावर 2 है, इसका 1 + 1, इसका पावर 2 है, इसका पावर स्क्वायर रूट हाफ है, इसका पावर x to the 0, इसका x to the 0 कर सकते हैं, 0 पावर इसका भी 0, तो इसका होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर। लेकिन इस टर्म का पावर होल नंबर नहीं है, राइट। किसी भी एक टर्म का पावर होल नंबर नहीं रहता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, बट हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं आता, नहीं होता, राइट। तो आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा दिए। हम बाकी डिटेल में बहुत पढ़ेंगे आगे चल के, फंक्शन में बहुत सा चीज़ें हैं, जो चीज़ें शॉर्ट में है वो पढ़िए अभी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया आप, तो पढ़िए पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, an algebraic expression in which each and every term has whole number power। क्या है, each and every term has whole number power of considered variable। जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर क्या है, वो होल नंबर है। अगर दो वेरिएबल सोचा है तो दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल सोचा तो एक ही वेरिएबल, जो भी वेरिएबल सोचे हर एक वेरिएबल का पावर ऐड करने के बाद कभी भी वो नॉन होल नंबर नहीं होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ईच एंड एवरी टर्म हैव होल नंबर पावर्स ऑफ considered variable is called polynomial, okay। एग्जाम्पल में अभी भी दे दिया, 2x² 5x + 3, राइट। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके पावर 2 हैं, 2 पावर पॉलिनोमियल का, हाँ याद रखो
एक चीज और पढ़ा देता है मैं, पावर ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या है? पावर ऑफ अ पोलिनोमियल, राइट। पावर ऑफ अ पोलिनोमियल जब आ गया तो क्या है कि पावर ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड पावर ऑफ द पोलिनोमियल, राइट। जनरल पोलिनोमियल लिखिए, इसमें देखो इस टर्म की डिग्री 2 है, डिग्री और पावर, डिग्री और पावर। इसका 2 है, इसका 1 है, यहाँ पे x और 0 है, तो यहाँ 0 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0। तो हाईएस्ट डिग्री सारे टर्म में 2 है, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल डिग्री 2 हुआ। कितना हुआ? डिग्री 2 हो गए। तो आप लिख लो, आपको फास्ट में लिखना, मैं उतना डिटेल में अब रुक रुक के नहीं लिखाऊंगा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, राइट। ये लिख लीजिए आप। आप चाहे तो हम दो वेरिएबल में लिख सकते थे, 3x स्क्वायर y, 3x टू द पावर 5, 3x क्यू y टू द पावर 3, राइट। ये दो वेरिएबल पोलिनोमियल है। यहाँ का डिग्री देखेंगे, इस टर्म की डिग्री 2 और इसका 1, पावर ऐड होता है, राइट। 2 + 1 3, यहाँ y का पावर 0 है, यहाँ डिग्री 5 + 0, और यहाँ डिग्री दोनों का ऐड होकर 3 + 3 6। तो हाईएस्ट डिग्री 6 है, इस पोलिनोमियल की डिग्री 6 डिग्री पोलिनोमियल। कितने? 6 डिग्री पोलिनोमियल, राइट। जनरल पोलिनोमियल लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखता है, a टू द पावर n x टू द n, a टू द n - 1 x टू द n - 1, a टू द n - 2 x टू द n - 2, a to the x square, a to the 1 x a naught, right। ये जनरल पोलिनोमियल क्या है? जनरल हियर a to the n comma a to the n - 1 comma a to the n - 2 comma a2 a1 a0 r, कोई भी कांस्टेंट है, या तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं, आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा भी सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद x इज वेरिएबल, और जो n यूज हुआ है, n यूज हुआ है, n बिलोंग्स होल नंबर। क्या है? n बिलोंग्स होल नंबर, राइट। ये होल नंबर यूज किया।
पोलिनोमियल लाइंस में पढ़ाया जाता है, एग्जांपल देके सही से, फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप सही से 9th की बुक देखिए अलजेब्रा, राइट। पोलिनोमियल क्लियर होना चाहिए। अब पोलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। एक टर्म होते थे कहते हैं मोनोमियल, जैसे सीधा लिखा होता है x या x to the 2, एक ही टर्म है। मोनोनोमियल दो टर्म है, x स्क्वायर प्लस वाई, सो दो टर्म है तो दो को बाई कहते हैं, बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, चार टर्म है तो क्वाड्रोमियल, पेंटानोमियल 5 के लिए, हेक्सानोमियल, सेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नैनोमियल, डेकानोमियल, राइट। असल में काउंटिंग है मोनो, डाई, ट्राई, या मोनो डाई की जगह बाई भी, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका, ये सारे क्या है लैटिन में, या नहीं सॉरी ग्रीक में, क्या है ग्रीक यूनान के आसपास पड़ता था, यूरोप में ही है वो, तो ग्रीक काउंटिंग है, क्या है वो ग्रीक काउंटिंग है वो, मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा। जैसे काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5, या मराठी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ते हैं ना, दहा सॉरी दहा। तो काउंटिंग जो है मराठी का उसी तरह मोनो, डाई, ट्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका, ये भी क्या है ग्रीक का काउंटिंग है, क्या है ग्रीक का काउंटिंग है। पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल में टाइप में वही मतलब के बता दिया, मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, आप खुद देखिएगा उसको, जितने टर्म होंगे टर्म के अकॉर्डिंग। डिग्री भी बता दिया पोलिनोमियल का कि हर एक टर्म की डिग्री अलग अलग देखिए, और जो टर्म की डिग्री हाईएस्ट डिग्री होगी वही टर्म की डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, राइट। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ा दिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या यूज होगा वो भी बता दिए। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें और आगे बढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। उससे पहले इक्वेशन थोड़ा देख सुन समझ, इक्वेशन क्या है। राइट, इक्वेशन है एनी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड विद ईच अदर इज कॉल्ड इक्वेशन। कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट किया गया होगा तो वो अलजेब्रिक, वो इक्वेशन कहलाएगा, राइट। एनी या ना सीधा इक्वेशन बोला है तो अलजेब्रिक मत बोलो, बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। अभी तो अलजेब्रिक है, दूसरा एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रांसेंडेंटल एक्सप्रेशन, बहुत सारे पढ़ाए जाएंगे। तो अभी इक्वेशन का जनरली तो समझ, एनी टू एक्सप्रेशन इक्वेटेड विद ईच अदर इज कॉल्ड इक्वेशन। और दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, एनी एक्सप्रेशन इक्वेटेड विद जीरो इज कॉल्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल में आपका काम है लिखने का, मैं उतना डिटेल में अब लिखा नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 7x प्लस 5, राइट। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट किया गया है साथ में तो इक्वेशन बना, क्या होना, ये इक्वेशन बन गया। अब दूसरा भी है इस तरह से लिखने का कि इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 7x, इधर आते तो माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 5 में से 7 गया, नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा, माइनस 2x, 5 में से 2 गया नेगेटिव ज़्यादा है, माइनस 3x। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-3 एक एक्सप्रेशन इक्वेट किससे किया हुआ है? 0 से, तो ये भी एक इक्वेशन है। तो दो तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। एनी टू एक्सप्रेशन इक्वेटेड विद ईच अदर इज कॉल्ड इक्वेशन, और एनी एक्सप्रेशन इक्वेटेड विद 0 इज कॉल्ड इक्वेशन, राइट। जब इक्वेशन पढ़ लेते हैं तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन होता है, उसको कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स, राइट। उसको रूट्स कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन, रूट्स। तो ऐसा समझो कि ऐसा वैल्यू वेरिएबल का विद इन गिवन स्कोप, क्या है? ऐसा वैल्यू वेरिएबल का विद इन गिवन स्कोप जिससे इक्वेशन ट्रू हो जाए, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो, वैसे वैल्यू को हम इक्वेशन का रूट्स कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लें हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक का, x² - 3x + 2 = 0। तो x का दो वैल्यू होता है यहाँ पे 1, 2, कितना? अभी एंड और आपको समझाना बाकी है, एंड और समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज थोड़ा इक्वेशन पे तो इसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, एंड और आपको बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, चीज़ है एंड और। इसमें x का दो ही ऐसा वैल्यू जिसके लिए ट्रू होगा, जिसका सॉल्यूशन 1 भी है या और 2 भी है। देखो 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2 = 0। 1 - 3 ये गुना था, मल्टीप्लाई 2 + 1 3 -3 3 -3 0 = 0, बैलेंस हो गया। 0 = 0 इक्वेशन बैलेंस हुआ, मतलब 1 सॉल्यूशन है, राइट। आपने निकाला होगा। दूसरा 2 भी सॉल्यूशन है। 2 रखते हैं अगर, x की जगह 2a² - 3 × 2 + 2, ये आता 2 × 4 3 × 6 + 2, 4 + 2 6 -6 = 0, 0 6 - 6 0 0, ये भी बैलेंस हो गया। तो 2 भी इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो गए। ये इक्वेशन को देख के बताया जाता है कि इसका सॉल्यूशन विद इन रियल नंबर निकलेगा। जो भी रियल नंबर के अंदर निकल गया वो वैलिड इक्वेशन, क्या है। अब जो भी आगे पढ़ेंगे कैसे काट छाट होता है, वो फंक्शन में आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 भी रियल नंबर में आता है, 2 भी रियल में आता है, तो हम क्या कर लेंगे, वो सही निकला। ओके, आप कोई कहता है कि सर मैं चाहता हूं कि 3 को भी सॉल्यूशन बोलूं, तो 3 बैलेंस करेगा तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा नहीं। तो यहाँ पे 3a² - 3 × 3 + 2 = 0, x ये 3 रखा, 3 × 9 + 2, 9 में से 9 गया 0 + 2 = 0, जो कि करेक्ट नहीं है, राइट। 0 + 2 0 के बराबर नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ये बैलेंस इक्वेशन को नहीं किया। तो वो सारे वैल्यू जो इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं उसको रूट्स कहते हैं, या सॉल्यूशन कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है इक्वेशन का डोमेन कहते हैं। इक्वेशन का, अभी डोमेन तुम्हें छोड़ो, अभी 2 ही वर्ड याद रखो, अभी फिलहाल 2 ही वर्ड याद रखो, सॉल्यूशन और रूट्स। क्या याद रखो? सॉल्यूशन और रूट्स, राइट। इक्वेशन को बैलेंस करने वाला वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट्स कहलाएगा, ओके, राइट। अब हम थोड़ा
इक्वेशन कितने टाइप के होंगे? सारे जितने तरह के एक्सप्रेशन होते हैं उतने तरह के इक्वेशन होंगे। आगे पढ़ेंगे ट्रांसेंडेंटल एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आगे पढ़ेंगे, उन सब का इक्वेशन बनता है। ओके, अलजेब्रा एक्सप्रेशन पढ़ा उसका भी इक्वेशन बनता ही है, जो भी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे उसका इक्वेशन बनता है। मिक्स्ड इक्वेशन होता है। अब सॉल्यूशन कैसे किस किस का आता है वो पढ़ा जाएगा, अभी तो फाउंडेशन ही पढ़ रहा है। उसके बाद एक पढ़ेंगे आप ऑर्डर इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन के बाद इनइक्वेशन, इनइक्वेशंस, इसी का दूसरा नाम है इनइक्वालिटीज। इनइक्वेशन का दूसरा नाम है इनइक्वालिटीज। ओके, जैसे x ग्रेटर देन 3, ये इनइक्वालिटी है। y लेस देन -2, ये भी इनइक्वालिटी है। सॉल्व, अभी ऐसा कोई इनइक्वालिटी नहीं लिखेंगे जिसको सॉल्व करना पड़े। x लेस देन इक्वल टू 5 लिख लिया, y ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी लिख लो 7। मैं अलग अलग वेरिएबल यूज कर, एक ही वेरिएबल x भी यूज कर सकता हर जगह। सब जगह x ही यूज कर लो, क्या दिक्कत है? तो इसका सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 3 का सॉल्यूशन का मतलब है कि x का ऐसा वैल्यू होना जिसके लिए हमेशा 3 से ज्यादा होना। x का वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, ट्रू, 4 ग्रेटर देन 3। x का वैल्यू 5 रखेंगे, ट्रू। x का वैल्यू 3.1 रखेंगे, ट्रू। x का वैल्यू 3.2 रखेंगे, ट्रू। लेकिन x का वैल्यू 2 रख दिया तो फॉल्स। 2 कभी भी 3 से छोटा नहीं हो सकता, राइट? लेकिन 4 हमेशा 3 से बड़ा होगा। ओके, इसी को मैंने इस तरह से लिखा है कि बाकी चीजें एक और चीजें थी, इंटरवल्स बताना था, लिखना इंटरवल्स। x का जो वैल्यू आएगा वो 3 से बड़ा आएगा, इसको कहते हैं बोथ साइडों पे, लिख लीजिए। ये वाला आता है हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ड सिंबल हो गया। नया सिंबल ये बोथ साइड ओपन। राइट, बोथ साइड ओपन इंटरवल का मतलब है कि मैंने ऐसे यूज किया a, b, तो a यूज नहीं होगा, a से बड़ा यूज होगा, b यूज नहीं होगा, b से छोटा यूज होगा। तो इसका देखो x हमेशा 3 से ज्यादा, कोई भी वैल्यू रखेंगे 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा 4, 5, 6, 3.2 कुछ भी रखेंगे, 3 नहीं, 3 ओपन है। ये इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब ओपन है। क्या है? इक्वलिटी नहीं तो ओपन है। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो 3 ओपन, कहाँ तक? इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। तो इसको लिखने का एक तरीका, x बिलोंग्स, x कहाँ से? 3 से इन्फिनिटी। x का कोई भी वैल्यू 3 से ज्यादा लो, 3 नहीं लो। आप ये हाँ, अब इसमें -2 से छोटा कोई भी वैल्यू लो, -3, -5 कुछ भी लो। इसको लिखने का तरीका x इन कहां तक? हमेशा कहां से? -इन्फिनिटी, -2 से छोटा होगा, तो -इन्फिनिटी से बड़ा है x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी हमेशा बड़ा है x से, राइट?
माइनस इन्फिनिटी हमेशा x से छोटा आएगा और x हमेशा -2 से छोटा बोला गया है। इसको लिखने का तरीका, माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, तो ओपन माइनस इन्फिनिटी, एंड -2 पे भी ओपन, तो ओपन -2 काउंट नहीं होगा, राइट। मैं एक चीज और लिख के बता देता कि यहाँ पे मैंने लिखा है इन्फिनिटी बड़ा है x से, x बड़ा है 3 से। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, 3 छोटा है x से, x छोटा है इन्फिनिटी से, राइट। 3 छोटा है x से, x छोटा है इन्फिनिटी, दोनों एक ही बात है। मैं उससे बड़ा हूँ, वो मुझसे छोटा है, बात एक ही है, बोलने का स्टाइल अलग अलग है, राइट। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन -2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, -2 बड़ा है x से, माइनस इन्फिनिटी छोटा है x से, x छोटा है -2 से, इसको उल्टा बोल सकते हैं, -2 बड़ा है x से, -2 बड़ा है x से, x बड़ा है माइनस इन्फिनिटी, दोनों बात एक ही है, राइट। ये तो जानते होंगे, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, इसको लेस देन कहते हैं। अब इसका मतलब है कहाँ तक जाएगा, -5 से पूरा पीछे वैल्यू, कोई भी वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी में से क्लोज ओपन हो, सॉरी ओपन होगा, यहाँ x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी ओपन, और 5 पे क्लोज है, क्लोज का सिंबल ये होता है, क्या होता है, क्लोज का सिंबल ये होता है, ओके। अब देखो, इसको कहते हैं ये वाला सिंबल ज्यादा चलता है, इसके इक्विवेलेंट ये भी है, इसका नाम है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, राइट। जैसे इसका मतलब हुआ a कॉमा b, a तो नहीं लेना है, b काउंट होगा, a काउंट a से बड़ा है, a काउंटेबल नहीं है, लेकिन b को हम ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, b की वैल्यू, और b से छोटा लेना है, राइट। अब इसका मतलब ये है इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, 7 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x 7 से बड़ा है तो बोलते 7 x से छोटा या बराबर है, इक्वलिटी भी है, और x किससे, इन्फिनिटी से छोटा है, दोनों एक ही बात है। तो लिखने का स्टाइल, x बिलोंग्स 7 पे क्लोज है, इसको क्लोज कहते हैं, एंड इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, ये ओपन है, राइट। इसका नाम है क्लोज ओपन, क्या नाम है, क्लोज ओपन, ये भी इंटरवल को बताए थे, तो ओपन हो गया, ओपन ओपन बोथ साइड ओपन, इसको कहते हैं, इसके इक्विवेलेंट आया क्लोज ओपन इंटरवल, राइट। क्लोज ओपन इंटरवल आ गया, तो जैसे कैसे लिखेंगे, a कॉमा b, इसमें a ये ज्यादा चलता है, ये कम है किसी किसी रूप में, a तो काउंट होगा, a ले सकते और a से बड़ा कोई भी ले सकते, लेकिन b नहीं ले सकते, b से छोटा ले सकते, b पे ओपन है, ओके, राइट। अब मैं ऐसे लिखता है, लास्ट, बोथ पे क्लोज, दोनों पे क्या है, क्लोज है, इक्वलिटी और डबल क्लोज, ओके। इसको हम ऐसे लिखेंगे,
बोथ साइड क्लोज क्या है? एग्जाम्पल में ले ली तो ए कॉमा बी लिखेंगे, अगर ए भी काउंट होगा बी भी काउंट होगा, और ए बी के बीच में जितने हैं वो सारे काउंट होंगे, मतलब ए से लेकर ए भी उसमें शामिल है, बी तक बी भी शामिल है, ए से छोटा नहीं बी से बड़ा नहीं, राइट? इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब क्लोज इंटरवल आता है, लिखेंगे x बिलोंग्स 3 से बड़ा, लेकिन 3 भी काउंटेबल, 5 तक 5 भी काउंट में, राइट? ओके, तो ये इनइक्वलिटीज है। अब इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन या रूट्स होगा जो इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, इनइक्वलिटीज पढ़ाएंगे हम, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसके लिए इनइक्वलिटी ट्रू हो, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करे, वेरिएबल का वो सारा वैल्यू हमेशा उसका रूट्स होगा या सॉल्यूशन होगा। लेकिन इनइक्वलिटीज को जनरली रूट्स जो निकालते हैं एक ग्रुप में निकलते हैं, अभी भी दिखाया मैंने, एक ग्रुप में था, एक इंटरवल में होता है। लेकिन मैं ये भी आपको इंफॉर्मेशन ये बता दूं कि इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन भी नहीं आ सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, मे बी एक पॉइंट हो, मतलब एक ही वैल्यू सॉल्यूशन हो, और मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक इंटरवल हो, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो इंटरवल में हो, राइट? राइट, ओके। अब अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ सकता है, अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ सकता है, फाइनाइट आ सकता है, जीरो हो सकता है, मतलब उसका भी सॉल्यूशन ढेर सारा हो सकता है, राइट? अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशन, मे बी वन सॉल्यूशन, मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मे बी ग्रुप में आ सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हमेशा कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता है। पॉलिनोमियल का मैक्सिमम सॉल्यूशन जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, उतना ही सॉल्यूशन होता है पॉलिनोमियल को, मैक्सिमम। तो पॉलिनोमियल को भी मे बी नो सॉल्यूशन, मे बी वन सॉल्यूशन, मे बी टू सॉल्यूशन, और मे बी हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है नंबर ऑफ डिग्री के बराबर, कितने? अगर 5 डिग्री पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, क्या है? पॉलिनोमिक इक्वेशन कितने हैं? पॉलिनोमिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में 5 डिग्री है, तो उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 5 सॉल्यूशन आएंगे। मे बी 4 भी हो सकता है, मे बी 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2 तरह के होता है, एक ऑड डिग्री के, एक इवन डिग्री के। तो ऑड डिग्री इवन डिग्री में कुछ ऐसी बातें हैं जो डिस्टिंग्विश करने की हैं, वो बताया जाएगा, अभी मैं उसको नहीं बोलूँगा। अभी मोटा मोटी बात ये समझिए कि पॉलिनोमियल का हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसके डिग्री के बराबर आता है, नहीं तो डिग्री से कम होता है। हम पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ऑलवेज गिन सकते हैं, और नहीं भी आ सकता है सॉल्यूशन, ओके? ऐसा एक भी वैल्यू नहीं होगा जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो क्या होगा? उसका कोई भी रियल नंबर सॉल्यूशन नहीं आ सकता, राइट? तो इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन भी हम 2 वेरिएबल की इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल की इनइक्वलिटीज भी पढ़ेंगे, ओके? आगे चल के चैप्टर खुलेगा, करेंगे हम लोग डिटेल में। लेकिन अभी सिर्फ टर्म पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे बोलेंगे जब, तो आप परेशान नहीं होना आपको उस टाइम में कि सर क्या बोल रहे हैं, ओके? अब हम ओपन क्लोज को थोड़ा और एलोबरेट करने वाले थे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ही एलोबरेट करेंगे कि 1 आवर कंप्लीट हुआ।
आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ओपन क्लोज को थोड़ा एलिब्रेट करके फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश